हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड पे महापंचायत सम्मेलन में भाग लिया। संबोधन में मोदी ने कहा कि ये बापू की धरती है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है। बापू ने हमेशा ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भर, सशक्त और समर्थ गांव की बात की है। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ग्राम स्वराज का सपना साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है और उस व्यवस्था को दिशा देने का काम सभी जनप्रतिनिधि और पंच सरपंच कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वे गांधीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां हीराबेन से करीब 2 साल बाद मुलाकात की। इससे पहले पीएम मोदी अक्टूबर 2019 में मां हीराबेन से मिलने पहुंचे थे। पाकिस्तान की तरफ से भारत पर आरोप लगाते हुए कहा गया था कि भारत की तरफ से उनके देश की सीमा में एक सुपरसोनिक मिसाइल दागी गई है। इस मामले में रक्षा मंत्रालय के बयान देकर खेद जताया है। भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और एक उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद एक बार फिर कांग्रेस के भीतर असंतोष बढ़ सकता है। नतीजों के ठीक एक दिन बाद पार्टी के G23 समूह के कई नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के घर पर बैठक की। इस बैठक में कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी और कुछ अन्य नेता शामिल हुए। पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने उन्हें और कैबिनेट को नई सरकार की शपथ ग्रहण तक बने रहने के लिए कहा है। चन्नी ने विधानसभा चुनाव हारने के बाद कहा कि वो लोगों के जनादेश को स्वीकार करते हैं। आम आदमी पार्टी के पंजाब के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान 16 मार्च को शपथ लेंगे। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया है। वे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ 13 मार्च को अमृतसर में रोड शो भी करेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सीएम पद के उम्मीदवार भगवंत सिंह मान आज दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मान ने केजरीवाल का पैर छुआ तो उसने गले लगा लिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से भी मुलाकात हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कांग्रेस चाहे तो हम सब मिलकर 2024 का आम चुनाव लड़ सकते हैं। अभी के लिए आक्रामक ना हो, सकारात्मकता रखें। ये जीत भाजपा के लिए एक बड़ी क्षति होगी। 2022 के चुनाव परिणाम 2024 चुनावों के भाग्य का फैसला करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में आज भारतीय सेना का एक चिता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और हादसे में एक पायलट की मौत हो गई है, वहीं एक घायल हो गया है। हादसा गुजरा नाला के नजदीक बरौन इलाके में हुआ। भारतीय सेना के अधिकारी ने जानकारी दी कि 2 पायलटों में से एक की मौत हो गई है, एक घायल है। श्री अमरनाथ साइन बोर्ड ने 2022 की यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की घोषणा कर दी, जो कि अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। इस दौरान एक दिन में 20,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि बालटाल और चंदनवाड़ी दोनों रास्तों के लिए होगा। पवित्र गुफा और यात्रा ट्रैक से बर्फ हटाने के आदेश जारी हो गए हैं। यूक्रेन में फंसे 242 भारतीयों को लेकर एक विशेष फ्लाइट आज पोलैंड से दिल्ली पहुंची और सुमी में फंसे MBBS के स्टूडेंट्स ने बताया कि जिस दिन वे निकले थे उस दिन भी शहर में बमबारी हुई थी। भारत सरकार, रेड क्रॉस और कॉरिडोर ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश विधानसभा में सड़क, बिजली और किसानों के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के ही सचिन यादव ने कसरावत में मंडी बोर्ड से चेक जारी होने के बाद 20 करोड़ का काम रोककर पैसा वापस मांगने का मुद्दा उठाया, जिस पर बजट पे राशि का प्रावधान होने पर सड़क बनाने का भरोसा गोपाल भार्गव ने दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक जूमा सोलंकी के आदिवासी क्षेत्र में बिजली नहीं होने के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ और कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदूषण मानकों पर जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन का बहिष्कार कर दिया।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज रेडी टू ईट के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और बीजेपी विधायक रजनीश सिंह ने महिला स्व सहायता समूह से रेडी टू ईट का काम लिए जाने का मुद्दा सदन में उठाया। विपक्ष के विधायक गर्भगृह पहुंचे तो हंगामा शुरू हो गया। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर को सदन की कार्रवाई 5 मिनट तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने किसानों को खाद की कमी का मामला भी उठाया। शर्मा ने कहा कि मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाए, जिसे बृजमोहन अग्रवाल ने भी समर्थन दिया। स्थगन प्रस्ताव को लेकर आसंदी में कहा गया कि ये मामला अध्यक्ष के लिए विचाराधीन है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बजट का समान चर्चा भी हुई और इसमें मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कांग्रेस एमएलए चन्नी साहू के पति और जेसीसीजे एमएलए प्रमोद शर्मा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट पेश करी। यूपी समेत 4 राज्यों में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी नेता कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं। मंडला पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का कहना है कि लगातार हार रही कांग्रेस को अब शांति के साथ बैठ जाना चाहिए। लोगों ने कांग्रेस को लंबे समय तक शासन करने का मौका दिया। वहीं कांग्रेसी नेता हार को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती प्रदेश में शराबबंदी की मुहिम को लेकर सक्रिय नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि उनका फोकस मध्य प्रदेश में शराबबंदी पर है। मुख्यमंत्री ने जनजातियों से शराबबंदी करने को कहा है। शिवराज सिंह चौहान मेरे साथ शराब बंद कराएंगे और कराने चलेंगे। मैं गांव और शहरों में शराब दुकानों के सामने खड़ी हो जाऊंगी। 4 राज्यों में जीत के बाद अब बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के साथ नगरीय निकाय चुनाव की भी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। माना जा रहा है कि अब जल्दी विधानसभा के पहले निकाय चुनाव हो सकते हैं। इंदौर नगर पालिका निगम प्रदेश का सबसे बड़ा नगरीय निकाय है, लिहाजा इंदौर में बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत जिले में चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य को तराशने के लिए महिला बाल विकास के साथ विद्या भारती का कार्य प्रशंसनीय है। भानुप्रतापपुर के सामुदायिक भवन में डिजिटल सदस्यता और एक बूथ 10 को लेकर विधानसभा स्तरीय बैठक हुई और जिसमें दोनों मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए घर घर जाकर डिजिटल मेंबर जोड़ने की बात कही गई। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के सभी जोन के साथ शहर हो रहे क्राइम को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में हर जोन के अधिकारी से उनके क्षेत्र हो रहे क्राइम को लेकर जानकारी ली गई। वहीं कमिश्नर ने बताया कि पिछले 3 महीने के आंकड़े के अनुसार क्राइम रेट में गिरावट आई है। इंदौर में होली और रंग पंचमी को लेकर पुलिस ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने 35 थाना प्रभारी 9 डीएसपी समेत एसीपी की बैठक आयोजित की, जिसमें सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस बार ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। दरअसल राज्य में गेहूं, सरसों, मसूर, सोयाबीन, धनिया समेत दूसरी फसलों के दाम में उछाल आ गया है, जिससे किसानों की फसलों को व्यापारी सरकार की तय कीमत यानी एमएसपी से ज्यादा भाव पर खरीद रहे हैं। मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले में आरोपी प्रदेश के 3 नामी मेडिकल कॉलेज संचालकों को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने भोपाल के चिरायू पीपल्स और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन को अग्रिम जमानत दे दी है। सरायपाली बसना अंचल के सैकड़ों किसान खाद की कमी से परेशान है। समय पर वहीं रासायनिक खाद नहीं मिलने पर रबी फसल की खेती प्रभावित हो रही है। वहीं स्थानीय दुकानदारों पर कालाबाजारी कर अधिक दाम में खाद बेचने का आरोप लगा रहे हैं। मामले में एसडीओ ने जानकारी उच्च अधिकारियों को बताने और समस्या का समाधान जल्द करने की बात कही है। बलरामपुर के राजपुर में संचालित फॉरेस्ट विभाग के एसडीओ कार्यालय में 2 अधिकारियों की लड़ाई से कार्यालय में ताला लग गया है। फॉरेस्ट के ही एक अधिकारी ने कार्यालय में ताला लगा दिया, जबकि दूसरा उसे खोलने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। वहीं अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।
केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य से जुड़ी बारी योजनाओं को संचालित करने वाले स्वास्थ्य संयोजकों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि लंबे समय से मांग के बावजूद सरकार उनकी वेतन विसंगति दूर नहीं कर रही है, जबकि साल 2018 में आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने उनकी इस मांग को जायज ठहराया था। खंडवा में शिक्षक संघ ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिक्षकों ने सीएम और स्कूल शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि योग्यता और प्राप्त वेतनमान में के आधार पर अपग्रेड कर उच्च पदनाम दिया जाएगा। बस्तर जिले से कर्नाटक मजदूरी करने गए मजदूरों को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। वहीं ब्लॉक के दर्जन भर ग्रामीण 1.5 साल पूर्व कर्नाटक मजदूरी करने गए थे, लेकिन ठेकेदार ने इन मजदूरों को बंधक बना लिया था। वहीं कलेक्टर की पहल से 6 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। साथ ही 6 मजदूर अब भी कर्नाटक में फंसे हैं। मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति की मांगों को लेकर आज एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी के नेतृत्व में सतना कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में जमकर झूमाझटकी भी हुई। इस दौरान पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठियां भी भांची और कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। शाहजहांपुर के बोलाई में एक ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक घायल हो गए। घायल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया। दरअसल तीनों युवक परीक्षा देने के लिए उज्जैन जा रहे थे, तभी वे हादसे का शिकार हो गए। टीकमगढ़ में अस्पताल चौराहे पर स्कूटी से जा रही एक महिला शिक्षक को डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे महिला गाड़ी समेत डंपर के नीचे आ गई, लेकिन गनीमत रही कि महिला की जान बच गई। घटना का वीडियो अस्पताल चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। खरगोन जिले के करी थाना क्षेत्र में पिलिया में ट्रैक्टर से घर लौटते समय 2 युवक अनियंत्रित होकर कुएं में जा गिरे, जिससे उनकी मौत हो गई। कुआं 70 फीट गहरा था और जंगल इलाके में हादसा होने के कारण इसकी सूचना ग्रामीणों को देर से मिली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। जशपुर के सन्ना घाटी में एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 10 लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए सन्ना अस्पताल में भर्ती कराया और सोनक्यारी पुलिस के मुताबिक वाहन में 20 लोग सवार थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। मुरैना के देवगढ़ थाना इलाके के भवनपुरा गांव में एक कलयुगी पुत्र ने अपने पिता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। आरोपी ने संपत्ति और अवैध संबंध के चलते घटना को अंजाम दिया। कोरबा में बीते 5 मार्च को करतला में अज्ञात युवक की लाश अजली अवस्था में मिली। आरोपियों ने मृतक की पहचान छुपाने चेहरे को जलाने की कोशिश की। पूरा मामला लेन देन के विवाद को लेकर बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिसकी पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भिलाई में आर्मी के जवान के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। दरअसल आर्मी का जवान प्रिंस गौड़ 25 सितंबर को अपने मंगेतर के घर कुर्सीपार आया था। वहां से खाना खाकर निकलते ही कुर्सीपार शिव मंदिर के पास कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले से बुरी तरह से घायल हो गया, जिसकी शिकायत कुर्सीपार थाने में की गई थी। धमतरी सीएमएचओ कार्यालय के स्टोर रूम में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सहित अन्य सामानों की चोरी होने का मामला सामने आया है। वहीं रिपोर्ट के बाद कोतवाली पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि सीएमएचओ कार्यालय से स्टोर रूम में रखी कोविड और कार्यालय से संबंधित दस्तावेज भी चोरी हो गए हैं। खंडवा से 21 किलोमीटर दूर अति प्राचीन गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर की दान पेटी को निशाना बनाया, जिसके बाद मंदिर प्रबंधन ने पंधाना थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और मंदिर की चौकसी बढ़ा दी है। बलरामपुर जिले में इन दिनों सराफा व्यापारियों की नींद उड़ी हुई है। 2 दिनों के भीतर 3 दुकानों में 2 अज्ञात चोरों ने लाखों के जेवरात
की उठाईगिरी कर दी है और पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है और अब पुलिस की स्पेशल टीम इनकी तलाश में जुटी है। इंदौर में विजयनगर पुलिस ने विदेशी मुद्रा में निवेश के नाम पर ठगी करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय एडवाइजरी कंपनी के 2 लोगों को हिरासत में लिया है। कंपनी पर कई लोगों से ठगी करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस के पास से बड़ी संख्या में ठगी से शिकार हुए लोग पहुंचे हैं, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बलरामपुर जिले के पस्ता पुलिस की टीम ने ग्रामीण बैंक की शाखा प्रबंधक को राशि गबन मामले में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शाखा प्रबंधक को पुलिस की टीम ने अंबिकापुर से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ किसान क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपए गबन करने का आरोप है। एएसपी ने बताया कि आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। कांकेर के कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम ने बाइक चोर गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 20 बाइक बरामद की गई है। जेल में 2 आरोपियों की दोस्ती हो गई और उन्होंने बाइक चोरी की एक गैंग बना ली और इसमें 2 युवकों को भी शामिल कर लिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रीवा में पाइपलाइन का काम कर रही कंपनी के यार्ड में अचानक भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ग्वालियर में अवैध हथियारों की तस्करी करने आए 2 हथियार तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों ही तस्कर मुरैना जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों से बाइक समेत 4 कट्टे बरामद किए। छत्तीसगढ़ की शराब को कम दाम में खरीदकर ट्रेन से कटनी ले जा रहे आरोपियों को आरपीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया। दोनों शराब को अंबिकापुर जबलपुर ट्रेन से कटनी ले जा रहे थे। मामले को लेकर आबकारी उप निरीक्षक केशव ओके ने बताया कि आरपीएफ ने 2 आरोपियों से शराब जब्त की है। पत्थलगांव के कुनकुरी थाना पुलिस ने आज लहसुन बोरियों के नीचे छिपाकर उड़ीसा से लाया गया 10 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। पुलिस की टीम के पहुंचने से पहले गांजा तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गए थे। दतिया में अवैध खनन को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। दरअसल खनिज विभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि सिंध नदी में अवैध रेत का खनन हो रहा है। सूचना पर खनिज विभाग की टीम ने उचाड़ इलाके में सिंध नदी घाट पर दबिश दी। आगर मालवा में 3 तलाक का मामला सामने आया। शहर की फातिमा मस्जिद के पास रहने वाली 21 साल की शबीना का निकाह सुसनेर के रईस के साथ हुआ था। शादी के बाद से सबीना का पति, सास ससुर और देवर लगातार दहेज की मांग कर रहे थे और दहेज नहीं देने पर उन्हें तलाक देकर घर से भगा दिया। वहीं पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बलरामपुर में सर्वे आदिवासी समाज की नई कार्यकारिणी की गठन हुई है और जिसके बाद उन्होंने तीर कमान के साथ रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। जबलपुर में देर रात रामनगर इलाके में आवारा कुत्तों से मिलकर एक चीतल पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुबह जब लोगों ने चीतल के शव को देखा तो इसकी जानकारी पुलिस और वन विभाग को दी गई। शाहजहांपुर के पास आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कंटेनर चालक ने सड़क पर बैठी मवेशियों को रौंद दिया, जिससे 4 मवेशी की मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर जिले के रामानुगंज में पिछले 5 दिनों से 7 हाथियों का आतंक लगातार जारी है। भोजन की तलाश में हाथियों का दल गांव के करीब पहुंच रहा है और क्षेत्र की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। हाथियों के भय से ग्रामीण रतजगा करने को मजबूर है। वहीं वन विभाग ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दे रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास ने जांजगीर चांपा के मुलमुला गांव के गोठान का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात की। गोठान में लगाई गई फसलों और गोबर से निर्मित कई उत्पादों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने पौधारोपण भी किया। यूक्रेन के सूमी शहर में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा छात्र पीयूष सक्सेना 14 दिन बाद सकुशल ग्वालियर लौट आया है। उसके सुरक्षित लौटने पर परिवार वालों में खुशी की लहर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने धन्यवाद दिया। गरियाबंद पिछड़ी जनजाति ग्राम
महू अभाटा में कलेक्टर समेत आला अधिकारियों ने समस्या निवारण शिविर लगाया, जिसमें अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और तुरंत समाधान भी किया। छत्तीसगढ़ शासन की योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह का कार्यक्रम आज बिलाईगढ़ के थाना मैदान में संपन्न हुआ। योजना के तहत 19 जोड़ों का विवाह कराया गया। विवाह में सभी वर वधू को उपहार के रूप में शासन की ओर से 19,000 की सामग्री दी गई। भोपाल में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद अब पुलिस कर्मियों को तनाव मुक्त करने की दिशा में कवायद शुरू की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए हर सप्ताह कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उनके सेहत संबंधित और तनाव मुक्ति के लिए काउंसलिंग की जाएगी। जबलपुर के 71 इलाकों में 0 से 10% और 55 क्षेत्रों में 0 से 20% की मूल्य वृद्धि का प्रस्ताव बनाया गया है। अधिकारियों का दावा है कि 1 अप्रैल से लागू होने वाली कलेक्टर गाइडलाइन का औसत 0.39% ही रहेगा, जिसके कारण प्रॉपर्टी के दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी।